सबसे पहले बड़ी खबर, कर्नाटक में बड़ा हादसा टल गया। राजधानी बेंगलुरु में 100 फुट ऊंचा रथ भरभरा कर गिर गया। क्या है ये पूरा मामला, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। शनिवार को ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई जब कर्नाटक में एक 100 फुट ऊंचा रथ देखते ही देखते धराशायी हो गया। बेंगलुरु के हुस्कुर में मद्दुरम्मा देवी जात्रा उत्सव के दौरान मंदिर का रथ गिर गया, जिसके बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल मंदिर मेले के लिए ये 100 फुट ऊंचा रथ ले जाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इस तरह के 4 रथ बैलों और ट्रैक्टर की मदद से मंदिर की तरफ लाए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक ये रथ झुकने लगा। रथ को गिरता देख श्रद्धालु जोर जोर से शोर मचाने लगे। रथ का संतुलन बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं ने उसे चारों तरफ रस्सी से भी पकड़ा था, लेकिन कुछ ही पल में रथ जमीन पर गिर गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस तरह समय रहते सभी लोग बच गए और रथ की चपेट में कोई नहीं आया। मौके पर धूल का गुबार उठने लगा। रथ गिरने के बाद सभी लोग सहम गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें लोग रथ से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। रथ को खींच रहे बैल भी घबरा गए, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। रथ बिजली के खंभे और भक्तों की भीड़ से टकराने से बच गया। हर साल बेंगलुरु के पास अनेकल में मेला आयोजित किया जाता है। हुस्कुर मद्दुरम्मा मंदिर मेले के लिए रथ बनाया जाता है और ये रथ धार्मिक यात्रा में आकर्षण का केंद्र होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं। इस बार भी पूरी तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ही रथ गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल साल का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। हालांकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा। किन किन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इस दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष के हिसाब से हर शख्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अद्भुत सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिनचर्या रोज की तरह ही होगी। शास्त्रों के मुताबिक जहाँ सूर्य ग्रहण लगता है, वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सभी को पता है कि जब राहु की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या में आता है और सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक शुरू हो जाता है। सूतक का महत्व ये होता है कि सूतक में कोई ऐसा काम न करें जो कि कहीं न कहीं से शास्त्रीय परंपरा से अलग हो और शास्त्र दूषित हो, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है,
तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सोमवार 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। मीन राशि रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर भी इसका असर है। इस सबसे पहले हम समझ जान लेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो ही यहाँ पर रात में 9:12 से लेकर के और 11:57 तक का समय है, इस समय रहेगा ग्रहण का, लेकिन ये बाहर के देशों में रहेगा। फिलहाल भारत पर कोई सूतक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ राशियां हैं, अगर सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर उसका असर जाता है, जैसे कि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और कुंभ राशि है। इन 3 राशियों पर इसका विशेष असर रहेगा, देखने को मिलेगा। अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव में वायुसेना के वीरों का पराक्रम दिखाई दिया। माया फाइटर जेट्स ने एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप में टचडाउन करके आकाश में उड़ान भरी। एक्सरसाइज गगन शक्ति में एयरफोर्स के शूरवीरों के करतब देख वहां पर मौजूद लोग रोमांचित हो उठे। इस रिपोर्ट को देखिए। वायुसेना के जाबाजों का शौर्य प्रदर्शन। एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन का टचडाउन। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर जब लड़ाकू विमान गरजे तो वहां पर मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। आसमान में फाइटर जेट सुखोई, जगुआर, मिग मिराज ने अपनी धमक दिखाई। आसमान से उठा शोर दूर दूर तक सुनाई पड़ा। चिनूक, अपाचे, प्रचंड हेलीकॉप्टर भी युद्धाभ्यास में शामिल रहे। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। गगन शक्ति युद्धाभ्यास में करीब 11,000 वायुवीर हिस्सा ले रहे हैं। एक्सप्रेसवे को चूमते हुए एयरफोर्स के पायलटों ने एक बार फिर अपने साहस का परिचय कराया। दुश्मनों को चेता दिया कि युद्ध की स्थिति में वायुसेना की तैयारी कैसी है। बांगमऊ क्षेत्र के खंभोली गांव के सामने एयर स्ट्रिप बनाई गई है। एयर स्ट्रिप के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्शकों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पीएसी और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात थे। इस दौरान सर्विस लेन से चल रही गाड़ियों को 2 मिनट के लिए रोका गया। एक्सरसाइज गगन शक्ति के तहत एयरफोर्स का ये युद्धाभ्यास था। युद्ध की तैयारियों को परखने के लिए वायुसेना ऐसे अभ्यास समय समय पर करती रहती है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। संभल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि यहां के एक स्कूल के हैंडपंप से डीजल निकल रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपुर रत्ता गांव से ये अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ के एक सरकारी स्कूल में हैंडपंप लगा हुआ है। रोज की तरह छात्र पानी पीने के लिए हैंडपंप के पास पहुँचे, लेकिन जैसे ही हैंडपंप चलाया तो छात्र दंग रह गए, क्योंकि सामने जो दिखा वो इससे पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा और ना ही किसी के मुंह से सुना था। छात्रों के मुताबिक हैंडपंप चलाने के बाद पानी की शक्ल में डीजल निकलने लगा। पानी से डीजल जैसी गंध भी आने लगी। इसके बाद तो स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल गई। स्कूल के शिक्षक भी हैंडपंप के पास भागे भागे पहुंचे। छात्रों से हैंडपंप से पानी बर्तन में भरने को कहा गया। जैसे ही हैंडपंप से पानी निकला, टीचर भी अचरज में पड़ गए। पानी का रंग भी बदला हुआ दिखाई दे रहा था। पानी का स्वाद भी अलग था, जिसके बाद स्कूल के सभी लोगों ने हैंडपंप से पानी पीना ही छोड़ दिया। स्कूल में डीजल वाली बात जैसे ही अभिभावकों को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। लगभग 1.5 महीने से डीजल के निकलने के कुछ संकेत मिल रहे हैं।
इससे पानी दूषित है, बच्चे भी पीते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा। तो हम आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि यहाँ जो डीजल के शेष मिल रहा है, इस पे सरकार थोड़ा ध्यान दे। स्रोत कहते थे कि अगर डीजल वास्तविक है तो सही है, नहीं तो दोबारा रिपोर्ट कराकर दूसरा हैंडपंप लगेगा। जी भैया, 3 दिन से देखो हमने तो हमने बताया। तो क्या है इसमें नल में? इसमें डीजल निकल रहा है। डीजल निकल रहा है? हाँ। इसमें खुशबू आ रही है डीजल जैसी? हाँ, खुशबू आ रही है खूब। स्कूल के शिक्षक भी हैरान हैं कि आखिर पानी से डीजल की बदबू कैसे आ रही है। अब ये जांच का विषय है कि क्या स्कूल के पास कोई पेट्रोल पंप है या फिर तेल का रिसाव हो रहा है। स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने प्रशासन से हैंडपंप को दोबारा बोर करने की मांग की है। फिलहाल ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।